मेरे खुद की बात। मैं अपने खुद की बात कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक की बातें बखूबी और अच्छी तरह से याद हैं, जैसे कोई एक फिल्म सी चलती है मेरी आंखों के सामने। मैंने महात्मा गांधी पर एक फिल्म देखी थी, मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी बचपन में जवानी में ऐसे ही नहीं थे जितना कि बुढ़ापे में वो मजबूत हुए, सक्रिय हुए। जिंदगी में ढेर सारी घटनाएं इंसान को कुछ न कुछ जरूर सिखलाती रहती हैं और उस इंसान में स्वतः ही बदलाव होने लगता है बिना उसकी जानकारी के। लोग मिलते रहते हैं, वे भी सिखाते रहते हैं और उनसे भी हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जिंदगी में बदलाव होता रहता है जो स्वयं को कभी भी नहीं दिखता है न कभी महसूस होता है। बचपन में ही मैं अपनी विधवा बुआ और उनकी विधवा बहू यानी कि मेरी चाची के संग रहा, उन्हीं के पास रहता था। सच्चाई, ईमानदारी, नेक काम मैंने वहीं पर 5 साल की उम्र से ही सीखना शुरू किया और सीखा। आखिरकार घर में इकलौता पुरुष मैं ही तो था। जिम्मेदारी भी सीखी, स्नेह और प्यार भी तो इकलौता ही पाया, उसमें किसी का बंटवारा नहीं था। जो मिला उसी से संतोष करना, यह गुण भी मैंने वहीं पर सीखा। सुबह उठना, सुबह का स्नान, नदी स्नान, पूजा पाठ। मेरी चाची भी अपने पति का फोटो पूछती थी। बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी और काफ़ी होशियार। सास और बहू में माँ और बेटी का घनिष्ठ संबंध था। मेरी चाची हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी, भजन आदि। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया, उनके द्वारा गाया गया प्रिय गीत था। हो सकता है कि दिल की बात कन्हैया, बांसुरी, राधा तभी से मेरे अंदर चुपचाप बैठा रहा होगा, मुझे नहीं पता। मुझ में सुनहले सपने देखने की, अद्भुत ख्वाब देखने की आदत उन्हीं ने लगाई। कहती थी, बाबू तुम खूब पढ़ो, मैं तुम्हें ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, सबसे ऊंचे पद पर बैठाऊंगी। मैं भी सपने देखता अपनी समझ से, ढेर सारी कहानियाँ सुनाती। एक ही पलंग पर यानी कि चारपाई पर मैं बुआ और चाची के बीच में सोता था। जब वे बाहर चली जाती, मैं रजाई के अंदर टार्च को जलाता और बुझाता। उस समय मुझे क्या पता था कि टार्च में बैटरी होती है और वह बैटरी बदली भी जाती है, कितने पैसे की आती है मुझे कुछ नहीं पता था। इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन में फिक्र और चिंता बिल्कुल नहीं रहती। जवानी और बुढ़ापा तो है ही चिंता में घुलने के लिए। बचपन में ही घर से दूर रहा, माँ बाप से दूर रहा, शायद इसीलिए मेरे मन में उनके प्रति ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा लगाव है। जो चीज़ उसके पास होती है इंसान उसकी कदर ही कहाँ करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं भाइयों में बीच वाला हूँ, यानी कि मझला बेटा माझिल। बचपन से ही सुनता आया हूँ, बड़का का घर द्वार, छोटका का माई बाप, गैले पूता माझिल। कहते हैं कि मझले बेटे का कुछ नहीं होता। इसी संदर्भ में संस्कृत भाषा की एक कहानी सुनाता हूँ। एक माता पिता अपने तीनों बेटों के साथ जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक दानव मिलता है जो उनमें से किसी एक को अपना भोजन बनाना या खाना चाहता था। बड़े बेटों को पिताजी पकड़ लेते हैं, छोटे बेटे को माँ पकड़ लेती है, शरण देती है, रक्षा करती है। मझले को कोई नहीं पकड़ता, उसके बचाव के लिए कोई नहीं आता। सारी बातें सुनकर मझला स्वतः ही बोलता है,
हे दानव, तू मुझे खा जा, मेरे जीवन को धन्य कर कि मैं अपने माता पिता और भाइयों के जीवन को बचाने के काम आया। दानव तरस खाकर रहम कर कर मझले बेटे को छोड़ देता है, जान की भीख दे देता है। यह है पुराणों में वर्णित मझले बेटे का सौभाग्य। धन्य हूँ मैं, धन्यवाद ऊपर वाले का, धन्यवाद मेरे माता पिता का, जो मैं मझला बेटा बना। फिर भी मैं सभी का प्यारा हूँ, दुलारा हूँ। यह मेरा भ्रम भी हो सकता है, और यह जो भी मेरी कमाई है मैंने अपने कर्मों से कमाया है, प्राप्त किया है, भाग्य से नहीं, क्योंकि भाग्य ने तो मुझे पहले से ही मझला बेटा बनाया है। मैं तब भी झूठ नहीं बोलता था, और आज भी जब भी कोई घटना होती बच्चे अपना अपना वर्जन सुनाते। बुआ या चाची मुझसे कहती, बेटा तू बता, और मैं पूरी बात सच्ची सच्ची बता देता, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी लाग लपेट के। बचपन के दोस्त मुझे हमेशा कहते, तेरा कोई भरोसा नहीं है, जब भी कोई पूछेगा तू सच सच बता देगा। और आज भी मेरे जानने वाले यह बात जानते हैं कि मैं सच को या सत्य को काफ़ी देर तक अपने अंदर छुपा नहीं सकता, बता ही दूंगा। यह विश्वास मेरे पर लोगों का सदैव रहा है। इस विश्वास को मैंने कभी नहीं तोड़ा है। मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है, अचल अडिग, समुद्र में खड़े चट्टान जैसा। किसी भी घटना में अंतिम गवाही मेरी ही होती। मेरी गवाही के बाद और किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंतिम सत्य। मैं जब एयरफोर्स में था तब भी किसी घटना का अंतिम गवाह मैं ही होता था। कमांडिंग अफसर या अन्य कोई अफसर मुझे चुपके से बुलाकर सारी बातों की जानकारी ले लेते। इसके बाद और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वही अंतिम सत्य और अंतिम गवाही होती। बाद में किसी अन्य से पूछने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि मैं भगवान से डरता हूँ। अपने चरित्र को झूठ से मटमैला या गंदा नहीं करना चाहता। किसी चुनावी सभा में अपने चहेते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सफ़ेद धोती उठाकर कहा था, इस धोती में दाग कोई नहीं लगा पाया, न लगेगा। उसी तरह से मैं भी, चांद में दाग हो सकता है लेकिन मुझ में नहीं। जब कोई मेरी बुराई करता है तो मैं कहता हूँ कि तू ऊपर भगवान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर ही थूक आकर गिरेगा, चप। अगर कहीं भी कभी भी कुछ गलत हुआ है तो उस भगवान ने कराया है। मैंने अपनी तरफ से कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं किया है। जो भी गलत हुआ है किया है उसी दिल ने किया है जो भगवान ने दिया है। मेरा कोई दोष नहीं, मैं स्वयं निर्दोष हूँ। इसी संदर्भ में पंकज उदास के गजल की कुछ लाइनें पेश कर रहा हूँ। जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा पीना तो पी मैंने, नहीं पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया तो क्या खता की मैंने। इंसान से सब भगवान ही कराता है, अच्छा कर बुरा कर सब उसी का दोष। कहते हैं कि इंसान की तकदीर भगवान स्वयं लिखता है। मैं स्वयं को आधा पागल ही मानता हूँ, क्यों कि मैं दिल से ही ज़्यादा सोचता हूँ, दिल की करता हूँ, दिल की सुनता हूँ। मेरी खोपड़ी में भी भगवान ने दिमाग दिया है, लेकिन जब मैं उस दिमाग का इस्तेमाल कम करता हूँ तो मैं क्या हुआ आप सोचें, आप जाने। आधा पागल पूरा पागल। मुझको तो वही चाहेगा, वही प्यार करेगा जो मेरी तरह कम से कम आधा पागल तो हो ही हो, या पूरा पागल। मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या करता हूँ, एक दिमाग वाला इंसान तो हरगिज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता।
मुझे चाहने वाले और जानने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं। मेरी इस अच्छाई का कुछ लोगों ने भरपूर फायदा भी उठाया है, लेकिन इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं है, अफसोस नहीं है। अगर मैंने अपने ही दिल की बात न माना तो ये दिल अपने से रूठ जाएगा, गुस्सा जाएगा। गुस्सा होकर उसने अगर धड़कना बंद कर दिया तब क्या होगा, जरा सोचिए। खाली दिमाग को लेकर बचाकर मैं क्या कर लूँगा? उस दिमाग का अचार तो बनाऊंगा नहीं। जब मेरा दिल ही नहीं रहेगा तो इस दिमाग का मैं क्या करूँगा? आखिरकार में यह मेरा दिल ही तो है। जब मैं सो जाता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, तब भी ये अपना काम निरंतर करता रहता है। मेरा दिल हमेशा मेरे लिए ही काम करता है। कोई और अंग तो आराम भी कर लेता है, लेकिन मेरा दिल मेरे लिए कभी आराम भी नहीं करता। इतना सब कुछ मेरा दिल किसके लिए करता है? अरे भाई, सब मेरे लिए करता है। और आप कहते हैं कि मैं दिल की क्यों सुनता हूँ? तो क्या उसे मैं रूठ जाने दूँ? कहीं अगर उसने बगावत कर दी तो मेरा क्या होगा? कहीं उसने धरना प्रदर्शन कर दिया, कलम बंद हड़ताल पर उतर आया तो क्या होगा? बंगाल में यह नारा आम है, चक्का चलबे ना, काज करबे ना। बंगाल के हड़ताली लोग यही नारा लगाते हैं। मेरे दिल ने भी यही ठान लिया तो मैं क्या करूँगा? इसी दिल की बातों को लेकर मेरे अपने कई खफा हैं, नाराज हैं। मैं उनकी नाराज़गी देखूं कि अपने दिल की सुनूं। उनकी नाराज़गी मुझे मंजूर, लेकिन मैं अपने दिल को नाराज़ नहीं कर पाऊंगा। उसे नाराज़ करके, रूठ करके मैं किधर का भी और कहीं का भी नहीं रहूँगा। मेरा दिल रहेगा तो दिल की धड़कनें रहेंगी और मैं भी सलामत रहूँगा। ये सभी लोगों को समझना पड़ेगा। आखिर में जिंदा इंसान ही तो कोई काम करता है, किसी काम का होता है। आखिरकार मेरे सारे राज भी तो दिल की ही तिजोरी में बंद हैं, उसने ही संभाल कर रखा है। अगर उस दिल ने सारे राज को खोल दिया, उगल दिया तो क्या होगा? मैं मजबूर हूँ अपने दिल की बात मानने के लिए। मेरा दिल काम के बदले में मुझे ब्लैकमेल करता है और मैं ब्लैकमेल होता रहता हूँ। जिसे इससे तकलीफ होती है वो लोग मुझे माफ़ करें। मैं आपको नाराज़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने दिल को कभी भी नहीं, कतई नहीं। ओह माय गॉड पिक्चर में अक्षय कुमार भगवान रूप में बोलता है, मैं भगवान हूँ इसलिए चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं चमत्कार करता हूँ इसलिए भगवान हूँ। काश मेरे पास भी चमत्कार वाला गुण आ जाए या जादू की छड़ी आ जाए जो परियों के हाथ में होती है, तो मैं भी चमत्कार करना चाहता हूँ। दुखी को सुखी बनाना चाहता हूँ, गरीब को अमीर बनाना चाहता हूँ, रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ, कि आंखों के आंसू पीना चाहता हूँ। सब प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, सब सुखी रहें, बस मैं यही चाहता हूँ। मेरी अपनी बात पर तो मैं खुद रामायण जैसी बड़ी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का ध्यान रखकर नहीं लिखूँगा। बाकी का अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। राधे राधे।